BCA 2023 गाइड। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी जस्ट 12th का एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं और अभी ढूंढ रहे हैं कि मुझे BCA करना चाहिए कि नहीं, BCA में क्या होता है, BCA में क्या नहीं होता है, मुझे मतलब बहुत कन्फ्यूज़न है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि एक आपको सॉर्ट ऑफ गाइड या फिर जो मैं बताऊँगा आपको वो आपको ध्यान में रखनी जो आप BCA करने जा रहे हो अभी 2023 में, या फिर आप पुराना ही मतलब स्टूडेंट जिसका ड्रॉप था उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो बात करते हैं सबसे पहले चीज़ के बारे में कि आपको अपना माइंड मेकअप करना होगा कि आपको BCA करना है, और करना है तो क्यों करना है। अगर आपको करना है तो आप करो, बाकी आपके दोस्त क्या बोल रहे हैं, आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, आपने कन्विंस करो। पेरेंट्स अगर नहीं कन्विंस होते हैं, मतलब कई सारे बच्चे मुझे करते हैं कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, वो बोलते हैं कि बीटेक में अच्छा पैकेज मिलता है, BCA में उतना अच्छा पैकेज नहीं मिलता है, तो MCA भी करना पड़ेगा। तो हाँ, ये बात सही है कि आप जो बच्चे NIT से IIT से BTech कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, तो आप उनसे तो थोड़ा मतलब आपकी डिग्री लो ही है। BCA मतलब थोड़ा एक उतनी अच्छी डिग्री नहीं है एज़ कम्पेयर टू BTech, पर BCA प्लस MCA इज लाइक इक्विवेलेंट टू BTech माना जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हाँ, थोड़ा सा है पर इतना भी नहीं है कि जो चीज़ें जो जॉब का पैकेज BTech के स्टूडेंट्स ले रहे हैं वो BCA वाले कभी ले सकते हैं। हो सकता है वो करोड़ों का पैकेज ना मिले, पर वो चीज़ें आप अलग भी और तरीके से भी कर सकते हो। पर अगर आपका गोल है कि सिर्फ मुझे जॉब ही करनी है, तो हाँ, अगर आपको IIT वगैरह मिल गया, आपने जे वगैरह दे के मतलब अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो अच्छी बात है, आप IIT मतलब BTech ही कर लो। पर अगर आपको लगता है कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ करके मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं क्लियर करना है IIT का, JEE का, फिर आपके लिए BCA बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे आप BCA करोगे, MCA करोगे। अगर आप सिर्फ BCA में ही करते हो, अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, तो फिर आपकी बहुत ही अच्छी जॉब लग जाएगी, आपकी प्लेसमेंट भी हो जाएगी। मेरे कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद भी हूँ, जो कि हमारा BCA में जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने स्किल्स की बेस पे अच्छी प्लेसमेंट्स, अच्छी इंटर्नशिप्स करके रखी हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो मतलब मैं स्टार्टिंग से ही, जब से मेरा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ उसके बाद से ही मैं इंटर्नशिप करना शुरू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ माई स्किल्स, ना कि जो आपको BCA में पढ़ाया जा रहा है। तो आपकी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, आपकी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। BTech में भी जो बच्चे पढ़ते हैं वो खुद से पढ़ करके अपने लास्ट में प्लेसमेंट्स वगैरह लेते हैं। उनको जो BTech के 4 साल होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ाता है कि जो कि आपको प्लेसमेंट ओरिएंटेड, मतलब पूरा ऐसा कुछ उसका स्ट्रक्चर नहीं है कि वो आपको प्लेसमेंट के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। बस हाँ, वो होता है कि कोर्स है वो आप पढ़ते हो, तो वो चीज़ें आप BCA करते हुए भी कर सकते हो। तो ये पहले आपको सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करना है कि हाँ, मुझे BCA करना है, और करना है तो उसका रीज़न क्या है। एक वैलिड रीज़न हो चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट है कंप्यूटर फील्ड में, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता है, तो मुझे JEE एग्ज़ाम नहीं देना है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आपको BCA क्यों करना है, उसके पहले कि आप कन्विंस करने जाओ अपने पेरेंट्स को। तो ये मतलब बहुत ही बच्चे फेस करते हैं कि वो पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते। तो पहले आप अपना माइंड मेकअप करो कि आपको BCA करना क्यों है, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लोगे। अगर आप उन्हें समझाते हो तो वो बिल्कुल समझ जाएंगे, वो आपका एट द एंड अच्छा ही चाहते हैं। पर कई केस में ऐसा हो सकता है कि आपको फोर्सफुली वो BTech ही करा दें, तो फिर ट्राई करना, कन्विंस लास्ट तक कन्विंस करना, वो कन्विंस हो जाएंगे। पर अगर नहीं होता है तो फिर देख लो भाई, तुम्हें शायद BTech ही करना पड़े, पर आप कन्विंस करोगे तो वो कन्विंस हो जाएंगे। उन्हें समझाना, आपके कोई सीनियर हो उनसे बात कराओ, मतलब आप समझाना। अगर आपको करना है कि मुझे BCA ही करना है, तो फिर आप BTech करके परेशान रहने वाले 4 साल, तो ऐसा ना हो। उसके लिए आपको कुछ भी जो भी करना पड़े वो आप करो, उन्हें कन्विंस करो 100%। आपको BCA करना है तो आप BCA ही करो, पर सबसे पहले आप अपना माइंड मेकअप करो कि हाँ, मुझे करना है, इसमें स्कोप है, अगर मैं अपने स्किल्स पे ध्यान देता हूँ तो मेरी जॉब, मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी। या फिर आपको जो भी आगे करना है, फ्रीलांसिंग करना है या फिर अपना बिजनेस करना है, तो वो चीज़ें भी आप मतलब यहाँ पे रहते हुए कर सकते हो। पर कंडीशन यही है कि आपको अपना स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। कोई चीज़ें आपको BTech या फिर किसी भी डिग्री में आपको स्किल्स इतना कुछ सिखाया नहीं जाता। अभी जो मतलब प्राइवेट कॉलेज आ रहे हैं वो सिखा रहे हैं, पर पुराना जो कॉलेज हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ हैं, पर इतना ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे आपको कोर स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो स्किल्स बच्चों को खुद से सीखनी पड़ती हैं, और वो प्लेसमेंट भी कंपनी प्रोवाइड करती हैं। पर मतलब अगर आप ट्राई करोगे तो ऑफ कैंपस भी आपका हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेन इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो स्किल्स बनाओ और अपना माइंड मेकअप करो कि हाँ, मुझे BCA क्यों करना है। उसके बाद आपके पेरेंट्स, आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को कन्विंस नहीं करना है, सिर्फ अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है। वो अगर मान जाते हैं तो फिर आप करो बिंदास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा ये होता है कि मैंने भैया, मेरी मैथ्स नहीं थी, मेरी कॉमर्स थी, मेरी बायो थी, तो क्या मुझे BCA करना चाहिए, क्या मुझे हार्ड पड़ेगा, मेरी कंप्यूटर साइंस ही नहीं थी। तो इन सब का जवाब है कि ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बायो था, मैथ था, कॉमर्स था, क्या था, कंप्यूटर था कि नहीं था। मतलब अगर रहे तो अच्छी बात है, पर अगर ना रहे तो ऐसा कोई नहीं है कि आप BCA कर ही नहीं सकते हो। कुछ कॉलेज होते हैं जो नहीं अलाउ करते हैं, पर अगर आप चाहो कि आपको करना है तो आप उन कॉलेज में एडमिशन लो, उन कॉलेज के लिए ट्राई करो जहाँ पे ये मतलब सारे स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं।
और अगर आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर वीक है, आपका मैथ वीक है, आप बायो या कॉमर्स स्ट्रीम से थे, तो अभी जो आपके 12th के बाद छुट्टियां मिल रही हैं उसमें आप देखो कि बीसीए में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप ट्राई करोगे उसके बेसिक्स जो हैं वो आप सीखना अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि आपको बीसीए में उतनी प्रॉब्लम ना हो। बीसीए अच्छा डिग्री मतलब आपको ऐसा रहे कि आप उसका सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह क्लियर कर लो, उसमें आपको ऐसा कुछ टॉप या फिर मतलब जैसे स्कूल में आप पढ़ते थे उस तरीके से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो कि मतलब आपको अपनी डिग्री मेंटेन कर लेते हो, एक अच्छा खासा एक मार्क जो होता है 75% प्लस, मतलब अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, जिससे आपके पेरेंट्स भी खुश रहें, आपके टीचर्स भी खुश रहें, आप भी खुश रहो। तो उतने मार्क्स मेंटेन करके चलना, उतने काफ़ी हैं। बस इतना करना कि अगर आपको लगता है कि मेरे बायो थी, मेरे कॉमर्स था, मुझे मैथ नहीं आता, या फिर मैंने शुरू से कंप्यूटर पढ़ाई नहीं है, तो फिर आप ट्राई करो कि कोई कंप्यूटर का कोर्स ले लो, ऑनलाइन ले लो, या फिर जाके कहीं ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन कर लो। आप बेसिक्स कंप्यूटर के सीखना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि मेरे में ये कमी है जिससे मुझे बीसीए में प्रॉब्लम होगी, उसको आइडेंटिफाई करो और वो आप अभी से करना स्टार्ट कर दो। जो आपको छुट्टियाँ मिलने वाली हैं, 1.5-2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, उसमें आप काफ़ी कुछ सीख लोगे। 1.5-2 महीने ही नहीं, और भी छुट्टियाँ आपको मिल जाएंगी। जब तक आपका एडमिशन होगा तब तक आपको 3-4 महीने आराम से मिल जाते हैं, लगभग मिल जाते हैं। जब तक आपकी मतलब क्लासेस शुरू होने वाली रहती हैं तब तक आपको 3-4 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने मिल जाते हैं। तो उस टाइम में आप ये बेसिक्स वगैरह काफ़ी अच्छे से सीख लोगे, ताकि आपको बीसीए में जाते जाते जब आप वहाँ पर पढ़ोगे तो वहाँ पे कम दिक्कत हो। पर वहाँ भी ऐसा नहीं करना है कि आप बैठ के किताबें लेकर के सॉल्व कर रहे हो, आर डी शर्मा, जो आर एस अग्रवाल, ये सब होती 10th-12th की किताबें, तो उतनी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो बेसिक सिलेबस है जिससे आप अच्छे मार्क्स ला पाओ उतना लाओ। फिर बीसीए में जाने के बाद वहाँ पे आपको अपने स्किल्स पे फोकस करना है। आप अपने स्किल्स को डेवलप करो। आपको नहीं पता है कि स्किल्स क्या है तो मैंने उसे वीडियो बनाई हुई है। आप अपने स्किल्स को बिल्ड करो, वही आपको आपकी जॉब, आपका प्लेसमेंट दिलवाएंगी, ना कि आपका जो आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल सॉल्व करोगे। तो आपको सिर्फ यही करना है कि आपके जो पासिंग मार्क्स या फिर जो भी अच्छे खासे मार्क्स आपको लगता है कि अगर मैं इतने मार्क्स पा जाऊँ तो मेरे पेरेंट्स मुझे खुश रहेंगे, मुझे संतुष्टि रहेगी कि हाँ मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो उतने मार्क्स बस लेके आओ, उतने काफ़ी हैं। ज़्यादा आपको टॉप करने के चक्कर में नहीं रहना है। तो आप अच्छे से पढ़ो, इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बायो कॉमर्स या फिर कंप्यूटर नहीं भी था, मतलब बायो कॉमर्स था या फिर कंप्यूटर आपने नहीं पढ़ा था, तो भी अभी से आप स्टार्ट कर दो पढ़ना, तो आपको बेसिक चीज़ें आने लगेंगी। तो इतनी दिक्कत ऐसा नहीं होने वाली है। आप अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि मतलब आपको करना है कि मुझे बीसीए ही करना है, तो अभी से आप स्टार्ट कर दोगे तो आपको बीसीए में जाते जाते आपको काफ़ी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तो अभी से स्टार्ट कर दो, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा, और तब आपको चीज़ें ईजी पड़ेंगी। पर एक चीज़ याद रहे कि आपको सिर्फ उसी में इंडल्ज नहीं रहना है, आपको अपने स्किल्स पे भी ध्यान देना है। सिर्फ बीसीए करोगे तो सिर्फ आपके पास 3 साल बाद डिग्री रहेगी, पर अगर आप अपनी स्किल्स को भी ध्यान देते हो, उसको भी सीखते रहते हो, तो फिर आपके पास बीसीए प्लस स्किल्स रहेगी। आपका स्किल्स जो रहेगा वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपको आपकी प्लेसमेंट दिलाएगा। तो अभी के लिए ये करना कि अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रीम वीक है या फिर कंप्यूटर नहीं था, तो फिर आप वो चीज़ें मैथ्स पढ़ना, कंप्यूटर पढ़ना अभी से स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत देख लो सिलेबस क्या है, मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख लो, मैंने बनाई हुई है सिलेबस के ऊपर भी वीडियो, और भी कई सारे वीडियोज़ जो कि आपको बीसीए के ऊपर हेल्प करेंगी। तो वो वीडियोज़ देख लो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ आपको पढ़ने वाले हो बीसीए में। तो ऊपर ऊपर थोड़ा देख लोगे आप भी, तब भी आपको आइडिया लगने लगेगा। हाँ मतलब जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें है वो समझ में नहीं आएंगी, पर जो बेसिक्स हैं वो अभी समझ में आने लगेंगी। तो उन पे ध्यान दो, वो चीज़ सीखना शुरू करो, फिर आपके लिए बीसीए भी ईजी हो जाएगा। पर स्किल्स इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान में रखे रहना। तीसरा सबसे बड़ा डर जो रहता है बीसीए ना करने का, या फिर ये रहता है कि मतलब मेरी बीसीए के बाद जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। तो मैं सिंपल बताता हूँ आपको, बीसीए के बाद आपकी जॉब नहीं लगेगी अगर आप सिर्फ बीसीए की डिग्री करके जाते हो। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं तो फिर आपकी जॉब डेफिनेटली लग जाएगी, क्योंकि मेरे भी कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फ्रेशर्स भी हैं, मेरे क्लासमेट्स भी हैं, उन्होंने भी अपने स्किल्स के बेसिस पे जॉब लेकर के रखी है, अपनी इंटर्नशिप लेकर के रखी है। मैं मतलब इंटरव्यू उनके लाऊंगा चैनल पे, काफ़ी टाइम से प्लान्ड है, वो वीडियोज़ आएंगी तो आप उन्हें देखना, वो खुद बताएंगे कि मैंने भी ऐसा ही किया था। मेरा भी बीसीए का कोई लेना नहीं है, जो भी मैं करता हूँ या फिर बाकी बच्चे भी जो कर रहे हैं, उनने खुद से साइड से चीज़ें सीखी हैं, ऑनलाइन सीखी हैं, ऑफलाइन भी सीखी हैं कुछ ने। तो वो चीज़ें आप सीखोगे तो वो आपकी जॉब इंटर्नशिप आपको दिलवा देंगी। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैं शुरू से इस वीडियो में यही बोल रहा हूँ कि आपको स्किल्स पे ध्यान देना है, स्किल्स पे ध्यान देना है, स्किल्स पे ध्यान देना है, क्योंकि स्किल्स ही आपको आपकी इंटर्नशिप, आपका जॉब दिलवाती हैं। तो ऐसा अगर कोई आपको आके बोले भी कि बीसीए में जॉब नहीं लगती है, तो ये मतलब फालतू बातें हैं, क्योंकि कोई भी जॉब मतलब कोई भी आपकी डिग्री जॉब की गारंटी नहीं देती है। तो आपको बीसीए करो, एमसीए करो, बीटेक करो, या फिर कोई भी डिग्री कर लो, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। कंपनी ढूंढती हैं कि अच्छे स्किल्ड लोग आएँ, अच्छे से एम्प्लॉयज़ आएँ, पर उन्हें एम्प्लॉयज़ मिलते ही नहीं। एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि कंपनीज नहीं मिल रही हैं, और कंपनी बोलते हैं कि एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रही है। पर फैक्ट यही है कि अच्छे एम्प्लॉयज़, स्किल्ड एम्प्लॉयज़, जो स्किल्ड स्टूडेंट्स हैं वो है ही नहीं कि कंपनीज उन्हें हायर करें। और बाकी इस टाइम तो ले ऑफ वगैरह हो रहा है, वो अलग चीज़ें हैं, पर एट द एंड सब कुछ सॉर्टेड होगा, क्योंकि वर्ल्ड ऐसे चलता है, कभी कभी मतलब चीज़ें ख़राब होती हैं। तो अभी ले ऑफ वगैरह जो भी हो रहे हैं वो होंगे, मतलब कुछ टाइम तक तो भी रहेंगे। मतलब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये हो रही हैं तो मतलब
थोड़ी देर के बाद फिक्स हो जाएंगी। पर अगर आपके पास स्किल्स हैं तो फिर आप कभी भी मतलब इन सब का शिकार नहीं होगी। आप मतलब बेरोजगार घूम रहे हो, अनएम्प्लॉयड हो, पैसे नहीं कमा पा रहे हो आप, मतलब अगर आपके पास स्किल्स हैं तो फिर आप कुछ भी करके पैसे कमाने लग जाओगे। तो ये बात को बिल्कुल ध्यान में देना कि अगर कोई आगे बोले आपको कि बीसीए में जॉब नहीं लगती है, बीसीए करके तो करियर बर्बाद हो जाएगा, तो अगर आप स्किल्स 3 साल बहुत होते हैं, 3 साल अगर आप किसी चीज़ को भी दे दोगे, 6 महीने की लर्निंग या फिर 1 साल की लर्निंग और 2 साल की इंटर्नशिप या फिर एक मतलब 1.5 साल की इंटर्नशिप जैसे भी आप करके मतलब लास्ट में आप 6 महीने फुल टाइम जॉब कर लो, तो इस तरीके से करते करते आपको 3 साल में बहुत ही एक अच्छा पैकेज, अच्छा अमाउंट आप अर्न करने लगोगे अगर आप सीरियसली देते हो। तो अगर आप 3 साल सिर्फ बीसीए में लगे रहते हो कि मैं क्लास टॉप कर लूँ या फिर अच्छे से मार्क्स ला लूँ, तो फिर वो चीज़ें मतलब उतनी सही नहीं रहेंगी आपके लिए कि आप सिर्फ बीसीए में लगे हुए और अपने स्किल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो। मतलब हमारे टीचर्स भी यही बोलते हैं कॉलेज में कि अगर आप मतलब स्किल्स पे ध्यान दे तो आपकी जॉब पक्का लगेगी, जो कि हमारी लग चुकी है और कई सारे स्टूडेंट्स की भी लग चुकी है। पर अगर आप सिर्फ मतलब डिग्री पे ध्यान देते हो तो फिर आपको एमसीए वगैरह भी कर लोगे तब भी आपका कुछ नहीं होगा, सिर्फ अगर आप डिग्री पर रह जाते हो तो। बाकी अगर आप स्किल्स पे ध्यान देते हो तो सिर्फ आप बीसीए करके या फिर एमसीए भी करके या फिर बिना बीसीए एमसीए किए भी आप जॉब ले सकते हो, मतलब ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जॉबलेस रहोगे अगर आपने कोई पढ़ाई नहीं की है। कई सारे लोग हैं जो कि बिना पढ़े भी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज, उनके पास स्किल्स है। तो आपकी स्किल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा कोई भी आके बोले कि बीसीए के बाद जॉब नहीं है तो उसे यही बोलना कि ठीक है, नहीं है मैं ले लूँगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप मतलब कई सारे लोग, मुझे भी ये सुनने में स्टार्टिंग में आया था कि बीसीए के बाद जॉब नहीं है, अभी देख लो क्या सीन है। तो ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हमारे साथ मतलब मेरे क्लास में पढ़ते हैं उनका भी यही सीन है। उनको यही बोला गया था कि बीसीए के बाद जॉब नहीं लगी और वो अभी अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर रहे हैं, जो कि कई सारे लोग एमसीए करने के बाद भी अर्न नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज़ द केस। ऐसी बातें नहीं है कि बीसीए के बाद जॉब नहीं लगती है, बीसीए के बाद जॉब लगती है अगर आपके पास स्किल्स होते हैं। तो मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलता हूँ, आप सुन के बोर भी हो गए होगे अगर आप मुझे रेगुलर देखते हो कि स्किल्स, क्योंकि स्किल्स ही इंपॉर्टेंट हैं। वही आपको पैसे कमवाएंगी, वही आपकी जॉब दिलवाएंगी, वही आपको इंटर्नशिप दिलवाएंगी, वही आपको फ्रीलांसिंग का काम कराएंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो भी आपकी स्किल्स ही काम आने वाली हैं। बाकी आपकी कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट आज के टाइम पर तो इतनी वैलिड, मतलब इतनी वैल्यूएबल नहीं है कि आपने फलानी डिग्री की है तो आपको तुरंत जॉब में एंट्री मिल जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी है, आपको स्किल्स पर ध्यान देना है। ये 3 चीज़ें मुझे लगती थी कि अगर एक फ्रेशर के मन में जो 12th पास करने जा रहा है उसके मन में अगर ये डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर उसका माइंड मेकअप अच्छे से हो जाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है, बीसीए करना है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर आप मुझे लिंक्डइन मैसेज कर सकते हो। लिंक्डइन पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, ट्विटर पे कर सकते हो। लिंक्डइन अगर आप पहले बार आप सुन रहे हो कि लिंक्डइन क्या है तो ये वीडियो देख लेना, मैं यहाँ कहीं पे लिंक डाल दूंगा। लिंक्डइन अभी बना लो अगर आप बीसीए करने की प्लान कर रहे हो, आपको लगता है कि आपको आगे आईटी फील्ड में या फिर मतलब जॉब करनी है तो फिर आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना लो। आपको वहाँ पे कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आपको नहीं पता है कि लिंक्डइन क्या है तो फिर मैं वीडियोज़ यहाँ कहीं पे डाल दूँगा, आप देख लेना वो कि लिंक्डइन क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगर कोई और डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो फिर चलते हैं, बाय बाय।